तो यही बात यहाँ पर हो रही है। जो मेरे साथ मेहमान स्टूडियो में हैं, जो बाहर मेहमान हैं, वो भी यही कह रहे हैं इस वक्त वीडियो सामने आए हैं कल से आज तक, उनको देखकर रूह कांप रही है। किसी भी जगह पर किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, हम यही दुआ करते हैं। नाहिद लारी खान कुछ कह रही हैं? हाँ, अनामिका जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है मैम, साफ आ रही है। अच्छा देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अभी आप कह रही है कि योगी जी आए तो उसकी जो है सराहना करनी चाहिए। किस बात की सराहना करें? अभी आपके चैनल पर ही एक व्यक्ति बता रहे थे कि किस प्रकार से एक बच्ची को घायल थी, वो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है, वो लेकर गए अस्पताल, उसको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिली, मेडिकल एड नहीं मिली बच्ची को और वो मर गई। तो ये अभी खुद आपके चैनल में बता, क्या इस बात को सराहें योगी जी को? 80,000 लोगों की अनुमति तो थी, उसकी तो परमिशन भी थी, लेकिन सिर्फ 40 पुलिसकर्मी मौजूद थे, ना वहाँ एम्बुलेंस थी, ना वहाँ अग्निशमन की व्यवस्था थी। तो क्या इस बात को सराहें? वहाँ पर जो घायल है उनको अस्पताल ले जाया गया, ना वहाँ डॉक्टर थे, ना वहाँ ऑक्सीजन था, ना वहाँ दवाइयाँ थी। तो क्या इस बात को सराहें? और अगर योगी जी वाकई बहुत संवेदनशील थे तो कल ही पहुंच जाते वो। देखिए, इस तरह से डिबेट मैं नहीं कर सकती, मैं किसी को नहीं इंटरप्ट कर रही थी। राजेश जी रुकिएगा, राजेश जी रुकिए। नाहिद जी, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, सुनिए नाहिद जी, नाहिद लारी खान, राजेश जी रुकिए। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि मैनपुरी, जिसको समाजवादी पार्टी अपना गढ़ कहती है, वहां पर ये बाबा फले फूले हैं। पहले एटा में थे और भाग के उसके बाद मैनपुरी चले गए, वहां पर उन्होंने अपना घर बना लिया है। किसके संरक्षण से फले फूले? क्या आज उन्होंने अपना घर बनाया है? आज उन्होंने अपना आश्रम बनाया है? ये तो सालों से चला आ रहा है। मैनपुरी किसका गढ़ कहा जाता है? बीजेपी, देखिए बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, ये बीजेपी एक गिरोह है। ये घटिया बातें करते हैं, महाभ्रष्टाचारियों, डकैतों और रेपिस्टों का गिरोह है। ये बड़ी जहरीली पार्टी, बीजेपी का मतलब है बड़ी जहरीली पार्टी। देखिए फिर जहर उगलना शुरू कर दिया मुंह से, जैसे ही मुंह खोलेंगे जहर उगलेंगे। देखिए, अगर आपने मुझे डिबेट पर बैठाया तो या तो कंट्रोल करिए अपने ये बीजेपी के प्रवक्ता को, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ दूंगी। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर ये घटिया बातें बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। मैं इस तरह की डिबेट नहीं कर सकती। आपके ही नेतृत्व में ये भूलापन है, उसको मत लड़िए सर, मत लड़िए, नहीं अच्छा लग रहा है सुन के ये आज मुझे, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग लड़े। बीजेपी क्या कह रही है मैं सपा को बता रही हूँ, और सपा के नेता क्या कह रहे हैं बीजेपी सुन रही है। रुकिएगा, मैं वापस आ रही हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में भी मेहमान हैं, उनसे भी रिएक्शन लूंगी। लेकिन इस बीच अस्पताल में इलाज कर रहे घायलों और पीड़ितों से हमारे सहयोगी सृष्टि ने बातचीत की है। सुनिएगा वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आंखों देखी, उन्होंने झेला है। वो बता रहे हैं क्या हुआ था इस वक्त वहां पर। वो उठे गई और तैसे ही पब्लिक भाज पड़ी, पब्लिक की ऊपर तरा ऊपर गिर गई, हम तो भगदड़ हो गई। हाँ, एकदम भीड़ आई गई, भीड़ ही ते हम ऊपर तरा ऊपर, हमारे ऊपर खूब जन गिर गई। आप भी उस सत्संग में थी? हाँ। आपके ऊपर भीड़ गिरी, आप कह रही हैं? कितने लोग आए थे आप लोग? हमारे संग तो 3 जने एकदम नीचे गिर गई, तो ये ऊपर तई और ऊपर तई आदमी सब गिर गई। भगदड़ वो सत्संग समाप्त होने के समय भगदड़ वो घर पे जाने के लिए कह रहे थे चलो चलो ऊपर, और नीचे गड्ढा था और वो पानी था, वो उसके भगदड़ के नीचे वो दौड़ धक्का बच्ची में वो लोग आ गए थे। संजय सर, मैं बाहर जाऊं क्योंकि फिर राजनीति शुरू हो जाएगी। मैं सिर्फ अभी फिलहाल आपसे रिएक्शन लूंगी, फिर मैं चंद्रमोहन शर्मा भी कुछ कह रहे हैं, उनसे बात करूंगी। आप अपनी बात अभी कुछ कह रहे थे, मुझे बता रहे थे वहां के बारे में कुछ फैक्ट्स की, क्या और होना चाहिए था, और लापरवाही एक्चुअली किस स्तर पर हुई है, किस लेवल पर हुई है? देखिए, ये एक तो सिस्टम की लापरवाही है। क्यों नहीं अब तक जो है स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना है, एसओपी बने हुए हैं? क्यों नहीं प्रोटोकॉल बना है कि अगर ऐसी बात होती है तो ये कार्रवाई, मतलब कोई चेकलिस्ट है? कोई चेकलिस्ट नहीं है। तो जब तक इस प्रकार से व्यवस्था पूरी चेंज नहीं होगी, और एक सिंगल पॉइंट, अब तो जहां पुलिस कमिश्नर बन गया, जहां पे वहां पे सिंगल पॉइंट हो गया है कि कमिश्नर की जिम्मेदारी है, लेकिन बाकी जगह भी अगर एसडीएम की जिम्मेदारी है, सीओ की जिम्मेदारी है, तो ऐसे जिम्मेदारी बढ़ती है तो फिर जो है किसी पे कार्रवाई नहीं होती है। और आज ये हुआ है, ये शांत होगा, उसके जो है 50 दिन बाद कोई और हादसा होगा। तो जब तक कि एक व्यवस्था ऐसी हो कि सिंगल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग हो, उसकी जिम्मेदारी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और कार्रवाई हो, तभी पूरा, और एसओपीज हो, तभी ठीक हो पाएगा। चंद्रमोहन शर्मा जल्दी से अपनी बात। मेरा बड़ा गंभीर सवाल आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से कि जो 140 से ज्यादा महिलाएं मरी हैं, उनके लिए क्या बिल्डोजर काम करेगा? उस अपने आप को भगवान कहने वाले महाराज के लिए
अगर बीजेपी की नीति साफ है तो आज बुलडोजर काम करे और नहीं, देश तो फिर की आप जनता इसको को- धर्म में बांट रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप ये धर्म नहीं के है। चश्मे से देख मैं रहे हैं। हिंदू हूं, इसका नहीं, मतलब ये नहीं है। सर, लेकिन नहीं, बुलडोजर की नीति का ये बहुत आप बड़ा नहीं, रोल है। इस पर बुलडोजर सर अगर मैंने कहा ना 140 उन परिवार अगर वालों का शिकायत पूछिए दर्ज उनका कराई क्या हाल जाएगी, है। FIR ये होगी, इसको ये बांटने की अभी जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे इसकी सवाल एक्शन की पूछ जरूरत के है। ऐसे सवाल पूछ के फिर इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। राजनीतिकरण है ही नहीं करना है। चाहिए ना सर। मैं साफ क्लियर कह रहा हूं कि आप अपने आप इस को चीज भगवान को कहने वाले व्यक्ति के कारण धर्म के चश्मे से देख रहे हैं ना आप। कई बच्चे चले गए और उसके बाद हम वाद विवाद करते रहे। मतलब मैं तो कह रही हूं मत कीजिए, ये आप लोग कर रहे हैं। एक्शन मांग रहा हूं। मैं तो कह रही हूं मत अब कीजिए। आप किसी एक पार्टी एक धर्म के लिए तो एक्शन कर देते हैं, तब आप सोचते हैं वही बात तो है। आज क्या दिक्कत है? नहीं, कौन कह रहा है धार्मिक इसमें एंगल हिंदू मत मुसलमान दीजिए इस करने मामले को। कम से कम यहाँ अगर तो एक तुष्टीकरण एक्शन की होगा तो राजनीति 10 यहाँ तो बाबा मत करिए सुधरेंगे। ऐसा, यहाँ एक तो मत एक्शन करिए। से राजेश 10 चौधरी बाबा जवाब सुधरेंगे, दीजिएगा। 10 मौलवी सुधरेंगे, 10 कोई और धर्म के देखिए, ठीक है, राजेश चौधरी जवाब देंगे आपकी बात बात पर। है। जिस भाषा को समाजवादी पार्टी बोल रही है, जिस भाषा को ये मान्यवर बोल रहे हैं, आज अनेक परिवार उजड़ गए, कितने के सर से अरे उसी के एक्शन की तो बात आपसे राजेश जी पूछ रहे हैं। आपको आपने करा क्या है अभी? आप तो उस बाबा के नाम FIR तक नहीं करने को तैयार। लोगों की हो सकती है, इस बात की कल्पना कर अरे सकते हो। आपकी सरकार के अंदर उस बाबा के नाम FIR होगी कि नहीं, मुझे आप ये बताइए। आपके पास कोई ऐसे तथ्य साक्ष्य आप ढूंढते रह जाएंगे और किसी एक आयोजक को पकड़ के खड़ा कर देंगे, फिर 10 दिन के बाद एक नया आयोजक आएगा, फिर प्रोग्राम होगा, फिर आप हम लोगों को बिठाओगे। तो आप एक नीति दिखाइए ना, क्या है नीति आपकी? ये अमानवीय घटना घटी है, उनके साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी हुई है। ये तो बहुत पुराना से कांग्रेस ने भी कहा, बीजेपी ने भी कहा, सब पार्टियां कहती आ रही हैं। मैं तो एक्शन की बात कर रहा हूँ 140 महिलाओं के प्रति, उस परिवार के प्रति। सर फिर सुनिए, FIR तो कोई भी करा सकता है ना जाकर। अगर आपको लग रहा है कि बाबा गलत है, अगर आपको लगता है हाँ। नहीं तो सर बाबा के नाम पर FIR, बाबा के नाम पर FIR अभी तक नहीं हुई है ना कि बाबा की लापरवाही है। हाँ। इतने आदमियों की जाने के बाद मतलब बाबा पाक साहब निकल जाएगा। नहीं ऐसा नहीं चौधरी साहब, मैं थोड़ा कानूनी ये है, ये प्रोफेशनल बात है ये कि एक घटना की एक ही FIR होती है, उसके बाद तफ्तीश में और जिसकी गलती निकलती है उसको हम अक्यूज बनाते जाते हैं। सर वो कह रहे हैं पुलिस ने कोई FIR अब तक बाबा के नाम पे दर्ज नहीं की है, तो पुलिस उन्हें कैसे अरेस्ट करेगी? FIR नहीं तो तफ्तीश करेगी, उसमें जो है जब एविडेंस आएगा अरेस्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी? अच्छा ठीक है। नाहिद लारी खान, बिना राजनीतिकरण किए, बिना आरोप लगाए मुझे बता दीजिए कि जो कनेक्शन जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कितना सही है, और जिस संरक्षण और जिस गढ़ की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, क्या उस स्तर पर कोई कार्रवाई या फिर आप लोगों की ओर से कोई मांग सरकार से की जाएगी? देखिए वही हाथरस है जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को जिस प्रकार से दलित बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया था भाजपा के गुंडों ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा स्थिति भयावह है, झकझोर देने वाली है और यूपी में जंगल राज है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये जंगल राज नहीं तो क्या है कि सरकार सोई हुई है, सरकार अंधी गुंगी बहरी है, जहां 80,000 के लोगों का प्रबंधन था। और इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। हाईकोर्ट भी गया है मामला, सुप्रीम कोर्ट भी गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुलिस किस वक्त का इंतजार कर रही है, क्योंकि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। लापरवाही सामने आने के बाद भी पुलिस कब गिरफ्तारी करेगी, कब लोगों पर एक्शन होगा, सवाल अभी भी बना हुआ है। बहुत धन्यवाद आप सबका जोड़ने के लिए। महाभारत में इतना ही खबरें जारी हैं।